के लिए कुछ करना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूं, खुदा के लिए कुछ करना चाहिए। आपका दर्शन अलग होना चाहिए। याद रखना, कई लोग ये दर्शन को पूरा नहीं कर पाते, वो लड़ खड़ा हो जाता है। यहां पे आइज़ाया ने बोला, खुदा ने आपको कभी चुना है, आज तक आपको संभाला हुआ है। आमीन। लेकिन आपका दर्शन सही नहीं बोल के अभी तक वैसा ही है। अगर आपका दर्शन सही होता तो बहुत ऊंची पर चले जाते थे, बहुत आत्माओं को जीतते थे, प्रभु का बड़े बड़े काम करते थे। आमीन। बोला आमीन, हालेलुया, बोला हालेलुया। मेरे भाई बहन, मैं बता रहा था एजेकिएल के बारे में, पहला वचन का पहला और उसी में 8 का 3। 30वें वर्ष के चौथे महीने के हाँ, 5वें दिन में बंदियों के बीच हाँ, कबार नदी के तट पर हाँ, तब स्वर्ग खुल गया, हाँ, और मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया। आमीन। क्या पाया? सर खुल गया। आपके लिए खुला क्या सर? हेलो, सर खुला क्या? आपने देखा क्या? आपके लिए सर खुलना मांगता है। जब मैं प्रभु में आया था, इस घर के अंदर मैं सोया था, मेरे लिए एक दिन सर खुला था और मेरे को ऊपर लेके गए और सब बताया क्या क्या होने वाला, अंत का समय क्या क्या, वो सब दिखाया गया। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। आमीन। हमें दिखाया, सर खोला है मेरे लिए। आमीन। और वहां पे मैंने सारे जो है वो सब देखा। आपके लिए सब खुलना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। उसी में 8 में 3 वचन को देखते हैं। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर हाँ, मेरे सिर के बाल पकड़े, तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शन में से यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया, जिसका मुंह उत्तर की ओर है। हाँ, और जिसमें उस जलन हाँ, उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, हाँ, जिसके कारण हाँ, द्वेष उपजाता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे सब दर्शन के अंदर हमें किधर किधर लेके जाता है। ये एजेकिएल को लेके गए और ये एजेकिएल के द्वारे से कई वचन है। आमीन, बोलो आमीन। आज तक जितने भी नबी हैं वो सब क्या देखा? दर्शन। सामुएल नबी एक मंदिर के अंदर बैठते थे। 3 आयत के अंदर पहला वचन के अंदर लिखा है, एक नबी एली के पास काम करने वाला व्यक्ति था। एली एक पास्टर था, ये खुदा का याजक था। अब उस चर्च के अंदर सामुएल नबी वहां पे रहता था और वहां पे खुदा का दर्शन देखता है। क्या देखता है? दर्शन देखता है। खुदा उससे बात करता था। वो जमाने के अंदर किसी को दर्शन नहीं देते थे, कोई दर्शन नहीं था, कलाम बोलता है कुछ नहीं था। लेकिन सामुएल के पास खुदा दर्शन देना शुरू किया। आज हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर चाहता है कि मैं अंतिम दिनों में मैं जवान लोग दर्शन देखेंगे। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज आप और हम इस दर्शन को अपने जीवन को पूरा करना है। आपको खुदा में प्रार्थना में मांगना चाहिए, खुदा मुझे दर्शन दे, खुदा मुझे दर्शन दे, खुदा मुझे दर्शन दे। हम लोग राशन पानी मांगते रहते हैं, अरे दर्शन मांगो ना। आमीन। खुदा बड़े बड़े काम करना चाहता है आपके जीवन में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिला है शामिल, निकाला कोई? 3 आयत का पहला वचन, वह बालक, हाँ, वो बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। क्या था? वचन नहीं था, दुर्लभ था, सूखा था।
आज आपके पास वचन रह के भी दर्शन नहीं मिल रहा है, उनके पास वचन भी नहीं था। हेलो, कोई शब्द नहीं था, सारा संसार वहां पे कोई दुर्लभ था, वचन का अकल था, अकल। आज आपके पास अकल नहीं, चारों बाजू फास्टा लोग खड़े हैं, ओह वचन, हम लोग उल्टा खाते नहीं है, उल्टा अपन सोते हैं, अपना सुनते नहीं है वचन। ओह आओ चर्च को बुलाते हैं, वो टाइम में दुर्लभ था, कोई वचन देने वाला ही नहीं है, कोई बोलने वाला ही नहीं था। आप और हम कितने भाग्यवान हैं, आपको सिखाने वाला है। लेकिन सामुएल के पास कोई कुछ नहीं था, ध्यान देना, यहाँ पे दुर्लभ था, सही वचन नहीं था। आमेन आमेन। खाली ये ली वहां पे याचक था। आमेन हालेलुया। वचन दुर्लभ मतलब क्या? खुदा का कोई बानी नहीं था, खुदा क्या काम करने वाला कोई कुछ मालूम नहीं था, बस सामुएल के पास आया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अभी वो जमाने के अंदर एक मंदिर में था, और एक और नवा करार के अंदर अगर हम लेके जाते आपको लूक के कलाम में पहला वचन का 11 से 14 तक, और उसका 18, 19, 20, उसका नाम था जकरिया। 11 से पढ़ते हैं। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ। एक मिनट, अभी ये जो जकरिया एक याजक था, जो ध्यान देना, उसका चिट्ठी निकला कि मंदिर में कौन धूप डालेगा, मतलब लोहा। वो जमाने के अंदर चर्च के अंदर नहीं क्या करेगा? बत्ती जलाएगा। कौन जलाएगा? चिट्ठी निकलता था, और ये जकरिया का चिट्ठी आया, और जैसा वो जलाने को गया, और वहां पे एक फरिश्ते आ गया जिसका नाम गब्रियल। ध्यान देना, हाँ आगे बढ़ो। जकरिया देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया। अगर कोई यहाँ पे देखा तो क्या होगा? हम लोग अगर गब्रियल को देखा तो क्या होगा? घबरा जाएगा, बराबर ना? परमेश्वर का दूतों को देखने से क्या होगा? डर जाएगा। वैसा ही वो बहुत ही भयानक डर गया। और उसके बाद परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी दुआएं सुना गया है, और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। ध्यान देना, अब ये हो गया बुड्ढा जकरिया। अभी जब फरिश्ते बोलता तेरे लिए एक बच्चा होगा, लेकिन ये क्या कर रहा है? ध्यान देना, ये क्या कर रहा है? आगे बढ़ो। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्मों के कारण आनंदित होंगे। क्या होगा? जन्मों के कारण आनंदित होगा। इतना तक बोला, बहुत आनंद होगा उसकी जन्म के कारण। हाँ आगे बढ़ो। क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा, वो महान व्यक्ति होगा जिसका नाम यूहन्ना होगा। हाँ, और दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा। ये खुदा का जो नाजीर होता है वो दारू कभी नहीं पीता है, पहली बात। आमीन। लाशों को कभी नहीं छुएगा। आमीन। बाल नहीं काटेगा। आमीन। ये खुदा का नाजीर के अंदर एक गुण था। हाँ, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? माँ के पेट में आत्मा में परिपूर्ण हो जाएगा। एलीशिबा के अंदर यूहन्ना पैदा होगा, जो सबसे बड़ा नबी है, जिसको एलिया का आत्मा कहा गया है। आमीन, हालेलुया। अच्छा आगे। और इस्राएलों में से बहुत लोगों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। हाँ, बहुत लोगों को क्या करेगा? वो क्या होगा? सबको फिराएगा।
यीशु मसीह का वचन देने के लिए वो निकलेगा, मसीह का रास्ता को खुला करने के लिए वो नबी आएगा। एक क्या बता रहा, गब्रिएल उसको बोल रहा है। आमीन। अच्छा, अभी 18 से पढ़ते हैं। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं? अभी जबकि ये बोलता है कि देख तेरा औलाद होगा, देख बहुत बड़ा आनंद की बातें होगा, देख ये कोई मामूली नहीं है, आत्मा के द्वारा होगा, तेरे में कोई, तू छोड़ दे, तू बुढ़ा हो गया, फिर भी ये व्यक्ति क्या बोलता है, ये कैसा होगा। कभी कभी हमारा दर्शन खराब कर डालता है। समझ में आ रहा बात? कोई लोग उल्टा बोलने से है ना, उसका उल्टा हो जाता है। समझ में आ रहा बात? प्रभु में हाँ है, कोई कुछ बोलता है ना, यस लॉर्ड, मैं माता ना झला, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों के अंदर खुदा में हाँ बोलना चाहिए। कैसा होगा पास्टर, कैसा होगा? ये हमारे में दर्शन किधर है? यहाँ पे जब गब्राएल बोलता है और ये बंदा क्या कर रहा, बहाना कर रहा है। क्या कर रहा है? आगे पढ़ो। क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो मेरी गई है। पत्नी भी बुढ़ी हो गया है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको अभी उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ। क्या बोला? फरिश्ते बोला, मारी एड़ा, मैं कोई मामूली हूँ, मैं जिब्राइल खुदा हूँ। आमीन। मैं गब्रिएल हूँ, गब्रिएल, मैं खुदा के सामने रहता हूँ। हेलो, समझ में आ रहा बात? किसके सामने रहता हूँ? खुदा के सामने। आगे पढ़ो। जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। देखा, किसके सामने खड़ा रहता हूँ? कोई मामूली बात है? मैं गब्रिएल हूँ जो खुदा के मैं सामने रहता हूँ। आगे, और मैं तुझसे बातें करता हूँ और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया, और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को मुझे भेजा गया है। देख, जिस दिन ये बातें पूरी न हो ले, जिस दिन ये बातें, अभी क्या हो गया? अभी मिखाइल दूत ने अपना, सॉरी गब्रिएल दूत अभी टेढ़ा हो गया। टेढ़ा मतलब कैसा? अभी बोलने में, क्योंकि जो नकारात्मक रहता ना इनके अंदर था, जकरिया के अंदर। ये कैसा होगा, बहाना नहीं करना है। समझ में आ रहा बात? हेलो, वो खुदा है, हेलो, वो गब्रिएल है, जो बोलता वो होगा। खुदा अगर बोलता है वह संभव हो जाता है। आमीन, हालेलुया। इतना बड़ा समुद्र है, कैसा होगा, कैसा पार करूं उस देश में जाने के लिए? मार। मूसा ने ऐसा नहीं बोला, बाप रे, थोड़ी मारने से समुद्र 2 बार होने वाला है। समझ में आ रहा बात? अरे खुदा में सब संभव है। आमीन, आमीन, हालेलुया। अरे जकरिया नबी क्या बोलने लगा कि कैसा होगा, मेरा औरत भी बुढ़ी है, मैं भी बुढ़ा हूं। फिर खुदा ने, ये मिखाइल दूत, अपना गब्रिएल दूत ने क्या किया मालूम है? सुनो, उस क्या? दिन तक, अभी एक बात सुन ले। अभी मैं तेरे को बताया, मैं उसके सामने रहता हूं, और जब मेरा बात को तूने टालता है ना, तो आज से तू सुन ले। क्या बोला? उस दिन तक मौन रहेगा। क्या रहेगा? मौन मतलब क्या है? गूंगा बना दिया उसको। क्या बना दिया? समझ में आ रहा बात? उसको गूंगा बना दिया। कोई लोग दर्शन के जगह हमारे जीवन में कितना आनंद आना चाहिए, कितनी खुशी की बात होना चाहिए, पर कुछ लोगों को ऐसा गूंगा बन जाता है कि जब खुदा कुछ बोलता है उल्टा सोचता है। खुदा बोलता है हाँ है बेटे, लेकिन ये बता कैसा होगा। समझ में आ रहा बात? आज इस जकरिया को गूंगा बना दिया है। आज हमारे लोगों के अंदर ऐसी कई लोग शापित हो चुका है। खुदा ने उनको कई दर्शन दिया होगा। जब भी तुम प्रभु के अंदर आया, कोई ना कोई चिन्ह बताया होगा, कोई ना कोई यस लॉर्ड हम लोग को होना चाहिए। समझ में आ रहा बात? कभी कभी सपने के अंदर आप उनको दर्शन देता है, तो हम लोग उठकर यस लॉर्ड, मैं उस सपने को अपने जीवन में मैं सिखाता हूं यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। सपना है करके छोड़ देता है।
फिर अपना पास इतना अच्छा मौका मिला आशीष का, वो गवा के बैठ गया। समझ में आ रहा बात? जोसेफ को दर्शन दिया, दर्शन तारे के बारे में। हेलो, समझ में आ रहा बात? कि सारे तारे मेरे सामने सब घुटना टेकेगा। समझे बात? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, कुछ चीज हमें दर्शन देता है सपनों में। हम लोगों को क्या करना चाहिए? यीशु के नाम में आमीन बोलना चाहिए। आपको कोई अच्छे कभी ना कभी आपको खुदा ने दर्शन दिया जरूर है। सपने में दर्शन दिया होगा, लेकिन तुमने उसको छोड़ दिया, ढीला सपना ही है। समझ में आ रहा बात? अगर काश उस समय उठकर घुटने में, यस लॉर्ड, मैं इस सपने को अपने जीवन में स्वीकारता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। समझ में आ रहा बात? खुदा ने क्या दे रहा है। अरे उठ के करना प्रेयर, लोगों को बोलते बैठाला, बमा बम करते बैठाला, लोगों को बोलेगा वाओ, फिर तेरा आशीष खत्म। समझ में आ रहा बात? मेरा बोलने की मतलब यह है, आज हमारे जीवन के अंदर बहुत से दर्शन खुदा देता है, फिर भी वो आता है। बाइबल 17:3 के अंदर दाऊद बोलता है, तू रात भर मेरे को परखा, खोटापन नहीं पाया। हेलो, मेरे अंदर तूने ट्रीटमेंट किया। हमेशा खुदा आता है रात के टाइम में। बाइबल के अंदर 13:25 के अंदर भी मत्ती में बोलता है, अच्छे गेहूं के बीच में शैतान जंगली बीज पेड़ के जाता है। तो उसको जंगली को क्या करना है? बांधना है, भगाना है, नहीं तो वो जंगली तुमको खा जाएगा, तुमको लपट लेगा। समझ में आ रहा बात? इसीलिए खुदा ने बोला बांधो, जो तू पीती भर बांधेगा सर में बांधा जाएगा, जो तू खोलेगा वो सर में खोला जाएगा। अगर बुरा है तो हकल लो, जहां से आया वहीं पे चला जाए यीशु के नाम में, आमीन। बुरा सपना आया, डांट ढालो यीशु के नाम में, चल मैं यीशु के लोह में कवर होता हूं, तो आपके जीवन में कोई बुरा सपना काम नहीं कर पाएगा। अगर हमने ऐसा देखा, मेरे को डर लगा करके बैठ गया, तो आपको पक्का खा जाएगा बुरा सपना। मरेला लोग आएगा, आपको मरेला, मेरा बाप दादा जो मर गया था ना, वो लोगों को पूरा टीम के साथ दिखाई दिया। अरे तेरे को लेने को आए, उसको बांध दे, नहीं तो तेरे को पक्का लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरा बोलने की मतलब है, अपना जो दर्शन है, याद रखना, बुरे दर्शन देखता हो तो तुमको क्या करना है? भागना पड़ेगा। अच्छे दर्शन को अपने जीवन में लागू करना है यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। ये दर्शन है। आज हम लोग आगे क्यों नहीं आ रहा है? बढ़ रहा क्यों नहीं है? हमारे अंदर दर्शन की नहीं है। अभी ये बंदे को देखो गूंगा बना दिया, जब तक वो बच्चा नहीं होता उसको गूंगा बना दिया है। बाहर आया, सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, अरे क्या हो गया, आवाज ही बंद। इतना बर्बर ये था जकरिया, इतना बर्बर करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका मुंह बंद कर दिया। मेरा बोलने की मतलब यही है, वो कह नहीं पाया कि मेरे को खुदा संतान दे रहा है, दे रहा तो पक्का, लेकिन इसका मुंह बंद कर दिया। क्योंकि जब खुदा दर्शन देता है, आपको यस लॉर्ड बोलना है, आमीन, हालेलुया। और एक बात कभी भी याद रखना, जब तुम प्रभु का बच्चा बन जाते हो, ऐसा मत समझो कि मेरे को तो कभी खुदा ने दर्शन दिया ही नहीं। कोई माँ ऐसा है कि बच्चे को दूध पिलाए नहीं है? कोई ऐसा है क्या कि बच्चे को कपड़ा पहना ही नहीं है? कोई ऐसा है क्या? सभी को दर्शन देता है, लेकिन दर्शन की तरह हमें उसको इस्तेमाल, उस दर्शन को सही तरह से अपने जीवन में अपना मन को रखना है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने अंदर दर्शन चाहिए। आगे का प्लान हमारा दर्शन मैं ही करूंगा। एक दर्शन तुम्हारे अंदर चाहिए। घर लेना है, एक दर्शन चाहिए। गाड़ी लेना है, एक दर्शन चाहिए।
इसका उसका सुन के गाड़ी लेते, इसका उसका सुन के घर लेते, इसका उसका सुन के कुछ ना कुछ लेते। ये अच्छा नहीं है। उसने लिया मैंने लिया, उसने लिया मैंने लिया, उसने अच्छा कपड़ा लिया मैं भी कपड़ा लिया, उसने अच्छा घर लिया आपने लिया। खुदा का दर्शन चाहिए। हम इसका उसका देखते हैं ना, फंस जाते हैं। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। हमारे अंदर एक दर्शन चाहिए। दर्शन खुदा चाहता क्या, चाहता क्या खुदा, वो जानना जरूरी होता है। वो दर्शन क्या देता है, उस चीज को आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको मालूम है फिलिप के बारे में हम अगर अच्छा 26 से 30 तक देखते हैं, प्रसिद्ध के कलाम में, प्रीतों के काम में 26 से पढ़ते हैं 8 का, खोजा के बारे में हम देखते हैं। yes. फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा। एक मिनट, यहाँ पे क्या कलाम कहता है? एक फरिश्ते ने एक फिलिप को, कौन, जो 12 शिष्य में से जो फिलिप था, बराबर, समझ में आ रहा बात? उसको क्या देखा? बोला इस मार्गों से तू चला जा, जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। किधर जाता है? यरूशलेम से किधर जाता है? गाजा को। आज वो गाजा को हल क्या किया? समझ में आ रहा बात? वही गाजा है ना? समझ में आ रहा बात? जो लड़ाई में खत्म कर दिया। हाँ, गाजा को जाता है। आगे यह रेगिस्तानी मार्ग है। ये रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया। वो उठकर चल दिया। और देखो, अब देखो, कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा है। कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा है। कुछ देश का मनुष्य कौन? जिसको यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ताली मारने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किन्नर, बराबर ना? हम लोग को इज्जत से उसको बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे से भी बढ़कर है। समझे बात? लेकिन हम उनको इज्जत नहीं देते। किन्नर, वो आ रहा है। फरिश्ते ने देखा और भेजा, जा। हाँ, आगे बढ़ो। जो खोजा और खुशियों की रानी। देखो, खोजा है, खोजा मतलब किन्नर है। आगे बढ़ो। खुशियों की रानी, और वो रानी भी है उस देश की, मंत्री और खजांची था। हाँ, वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था। हाँ, और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, और वो रथ के ऊपर बैठा था और क्या काम कर रहा था? यशायाह नबी के काम पढ़ रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा है उनको। और फरिश्ते ने फिलिप को भेजा। और आगे क्या है? तब आत्मा ने फिलिप से कहा, तब उस समय आत्मा ने फिलिप से कहा, निकट जा। क्या? किधर जा? निकट जा। इस रथ के साथ हो ले। मतलब एक रथ कैसा जाता है मालूम है? रथ बोलो तो घोड़े का रथ। कौन सा रथ? घोड़ा कितना जोर से भागता है। फिलिप कैसा जाएगा? पवित्र आत्मा उसको उड़ा के लेके गए। कैसा लेके गए? कोई लोग, सेवक लोग है ना, कभी कभी इधर देखता, इसके बाद अचानक देखता, अरे वो उधर गए, कैसा आया पता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा उनको लेके गए। आमीन, हालेलुया। वो जमाने में कोई प्लेन नहीं था, वो जमाने में कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, वो जमाने में क्या था? आत्मा स्ट्रेट उसको उठा के लेके गए। आमीन। और रथों को ऊपर बराबर जाके पकड़ लिया और रथ के ऊपर बैठकर, और फिर फिलिप ने उस खोजा को बच्चों के द्वार से बात किया और उनका बपतिस्मा दिलाया। आमीन, बोलो हालेलुया। ये दर्शन होना चाहिए आपके अंदर, कौन सा आत्मा बपतिस्मा लेने वाला है। हालेलुया। सब लोग बपतिस्मा, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं यार हम इतना बोल बोल के बपतिस्मा दे नहीं पाते, लेकिन आप कैसे क्या दे सकते हैं? कैसे क्या होता है?
मैं जिधर जाता हूँ लोग इतनी, अरे बपतिस्मा के लिए 100% तैयार हो जाता है। कई लोग साल भर लोगों को तैयार नहीं कर पाते, और हम एक दिन में वचन दे के हम बपतिस्मा देते, जो पतरस की तरह एक दिन में 3000 लोग बपतिस्मा लेते। आमीन, हालेलुया। एक दर्शन, आपको मालूम है हमको एक दान दिया गया है, हमारे अंदर एक दर्शन है, लोगों को नई सृष्टि में प्रवेश कराना है। हालेलुया। एक पास्टर था, कोई गलत बपतिस्मा लिया था, उधर एक बड़े पास्टर का वहां पे कम से कम 1-2 हफ्ता से पड़ा था। वो लोगों ने सच्चा कलाम नहीं बताया, मेरे पास एक दिन के लिए आया, आधा दिन के लिए आया, वचन दिया, सीधा कैनाल में लेके जाके बपतिस्मा दे दिया। बोला वो लोग बताए नहीं हो सकता है, उनके अंदर दर्शन कुछ अलग। कोई लोगों का दर्शन खाली पैसा कमाने का दर्शन, हमारा दर्शन क्या है? लोगों को नए सृष्टि में प्रवेश करना। आमीन। लोग बोलते ही नहीं कि बाबा बपतिस्मा लो तो तुम्हारा उद्धार होगा, लोग बोलते ही नहीं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, लोग बोलते ही नहीं पानी का बपतिस्मा। यीशु ने बोला है पानी का बपतिस्मा, आत्मा का बपतिस्मा। आमीन। दर्शन हमारा वही है कि प्रभु के अंदर लोगों को लेके आना। आमीन, हालेलुया। कोई लोग इतनी पकाते रहते कितने साल से, आज इसका घर में मीटिंग है, कल उसका घर में मीटिंग है, लेकिन बपतिस्मा लोगों को लाता ही नहीं है, तैयारी नहीं करता है, उनका दर्शन कुछ अलग है। बस मीटिंग लो, मस्त बिरयानी खाओ, थोड़ा बहुत पैसा मिले, हो गया, यही है। समझ में आ रहा बात? वो सपूरे रहता है ना, पैपू करते हैं, वैसे जाके करके आ जाता है बस, लेकिन उसको उद्धार के बारे में बोलने का नहीं, और वो नागिन ऐसा करते रहता, हो गया खत्म। हमारा जीवन के अंदर दर्शन होना चाहिए। इस घर के अंदर इतना लोग बपतिस्मा लेना चाहिए, इस घर में इन आत्मा नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार छोड़ दो, आगे बढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। यह हमारी दर्शन है। आमीन, हालेलुया। हमारा दर्शन किस तरह है? इस तरह होना चाहिए। हम लोग दर्शन में काम करते हैं, खुदा ने जो वचन दिया है वही करना है। आमीन। टाइम पास नहीं करना है, आगे बढ़ना है, लोगों को जीतना है, एक परिवार के पीछे नहीं पड़ना है, कई परिवार के पीछे हमें पड़ना है। आमीन, हालेलुया। अगर हम देखते हैं प्रशिद के कलाम में 26 का 15 से 19 के अंदर लिखा है, 26 चैप्टर प्रीतु के काम में, यहां पे हम पौलुस को देखते हैं। 26 चैप्टर 26 का 15 से 19, 15 चैप्टर से 19। मैंने कहा हे प्रभु तू कौन है? हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा मैं यीशु हूँ। क्या दर्शन दिया? हेलो, ये जब लोगों को घसीट घसीट के मारते थे, ख्रिस्त विरोधी थे ये, कौन? सॉल, जिसका नाम पौल बना गया। आमीन, सुन लो। और तब उसको जब दर्शन दिया तो क्या देखा? अब तब वो